हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 जो है उसका फाइनेंशियल प्लानिंग लेसन को शुरुआत की थी। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि जीएसटी मतलब क्या, सीजीएसटी, एसजीएसटी मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस यानी कौन से प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगेगा, 12%, 18% कितना टैक्स लगेगा, वो हमने देखा था। फिर हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 जो है वो हमने सॉल्व किया था। और मैंने तो ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी दिए थे। मुझे यकीन है कि आपने वो सॉल्व किए होंगे। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम देखने वाले उसके आगे का पार्ट जो है जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। क्या है जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। अब हम जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, गुड्स लेते हैं या फिर सर्विसेज जो लेते हैं, उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बताया कि आप कौन से भी गुड लो, सर्विस लो, आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, जीएसटी मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी हम जो गुड्स लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उसको उस पे ऊपर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं जीएसटी। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कोई एक थिंग है यानी स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी में कोई भी चीज है तो वो मैन्युफैक्चर, ठीक है, तो वो बनती कहाँ पे है, इंडस्ट्री में बनती है। ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, इंडस्ट्री में होती है। तो ये इंडस्ट्री क्या करते हैं, ये चीजें तो बनाते हैं पर ये सेल तो डायरेक्ट कर नहीं सकते मार्केट में। तो ये किसको देते हैं, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है, ये सप्लाई करते हैं होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को। तो जब ये सेल करते हैं होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, वो जीएसटी तो लेंगे ही भाई, जीएसटी तो देना पड़ेगा। जीएसटी का मतलब क्या है, अगर आप कोई भी चीज लो, कोई भी पेन पेंसिल एनी स्टेशनरी एनीथिंग, उस पे जीएसटी जो है वो देना ही पड़ेगा। अगर आप कभी शॉपिंग मार्ट में जाए तो उस वो जो बिल होता है उसमें हमने जो लिया है उसके नाम होते हैं, और एक साइड पे प्राइस होती है और एक साइड पे एक छोटा सा कॉलम होता है, उसमें क्या होता है, जीएसटी, यानी उस पे जो रेट, जीएसटी का रेट कितना लगा है वो वहाँ पे दिया होता है। यानी हम जो भी प्रोडक्ट ले उस पे जीएसटी जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर क्या देता है, जीएसटी। फिर अब ये होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई किसको करता है, शॉप्स को यानी रिटेलर को, यानी हम जिस शॉप में जाकर बाय करते हैं उसे वो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई करते हैं। तो ये जो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी रिटेलर से टैक्स जो है यानी जीएसटी जो है वो लेता है। और लास्ट में हम जो कंज्यूमर यानी हम सब जो उस दुकान में जाकर हमने वो स्टेशनरी ली तो उस पे जीएसटी तो हमें देना है, यानी कंज्यूमर जो है वो जीएसटी देता है रिटेलर को। ठीक है, कंज्यूमर जो है वो रिटेलर को जीएसटी देता है, रिटेलर जो है वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी देता है, और होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को जीएसटी देता है। यानी इस पूरे ट्रेडिंग चेन में जीएसटी जो है वो देना तो पड़ेगा ही। मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर से जीएसटी लेता है, होलसेलर जो है वो रिटेलर से जीएसटी लेता है, और रिटेलर जो है वो कंज्यूमर से जीएसटी लेता है। ठीक है, ट्रेडिंग चेन विद इन द स्टेट। ये जो ट्रेडिंग चेन है वो स्टेट के अंदर ही आ रही है। सपोज हम महाराष्ट्र का एग्जांपल ले, तो हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो ये ट्रेडिंग जो चेन है महाराष्ट्र की। सपोज यहाँ पे कौन सी चीज ले हम, सपोज वी टेक राइस, राइस बैग। ठीक है, हमने राइस बैग ली 10 kg की, तो वो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में होती है। ठीक है, तो वो होलसेलर को देगा, वो होलसेलर शॉप वाले को देगा, तो हम जो कंज्यूमर है वो शॉप वाले से जाके लेंगे। ठीक है, तो हम जी कंज्यूमर जो है वो रिटेलर को जीएसटी देगा, रिटेलर होलसेलर को जीएसटी देगा, और होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को जीएसटी देगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हैं। ट्रेडिंग बिटवीन जीएसटीआईएन होल्डर्स इज नोन एज बिजनेस टू बिजनेस, इन शॉर्ट बी2बी। अब जिसके पास जीएसटीआईएन है, जीएसटीआईएन मतलब क्या, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर सपोज मेरे पास है। ठीक है, मैं जीएसटीआईएन होल्डर हूँ और आप भी जीएसटीआईएन होल्डर है, तो अगर हमारे बीच में ट्रेड हुई तो उसे क्या कहते हैं, बी2बी ट्रेड। उसे क्या कहते हैं, बी2बी ट्रेड। अगर trading between GSTIN holder and consumer is known as business to consumer, in short B2C। अगर मैं GSTIN होल्डर हूँ और आप कंज्यूमर है, ठीक है,
मैं जीएसटी आयन होल्डर हूँ और आप कंज्यूमर है, तो उसे क्या कहेंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रेड यानी B2C ट्रेड। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ और आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, टीचर स्टूडेंट ट्रेड हो गया। एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको याद रहेगा कि B2C क्या होता है। मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और आप स्टूडेंट है, आप सीख रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं चिल्ड्रन स्टूडेंट टीचर ट्रेड। वैसे ही अगर जीएसटी आयन होल्डर एंड कंज्यूमर, जीएसटी आयन होल्डर अगर मैं होती और आप होल्डर होते तो उसे क्या कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रेड यानी B2C ट्रेड। दिस इज द लास्ट लिंक इन द ट्रेडिंग चेन। ये क्या है, लास्ट लिंक है ट्रेडिंग चेन में। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो इस एग्जाम्पल में क्या है भाई, ये जो गुड है, गुड्स क्या है, वॉच है, ठीक है, एक वॉच का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। तो ये मैन्युफैक्चर हुई है, ठीक है, मैन्युफैक्चर हुई है। फिर इस मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, होलसेलर को ये वॉच जो है वो दी। अब देते समय, ठीक है, देते समय उसकी प्राइस थी 200 रुपीज, ठीक है, देते समय प्राइस थी 200 रुपीज। अब उस पर तो जीएसटी तो लगेगा ही भाई, देना है जीएसटी लगेगा, लेना है वहां भी जीएसटी लगेगा। अब 12%, अब यहाँ पे कितना है, 12% ऑफ 200, ठीक है, 12% ऑफ 200 जीएसटी लगेगा इस वॉच पर 200 रुपीज पे। 200 रुपीज तो होलसेलर को देने ही पड़ेंगे एक वॉच के, उसके साथ 12% भी देना है। वैसे ही सेम यहाँ पे होलसेलर जो है ये वॉच देगा रिटेलर को, ठीक है, होलसेलर जो है वो रिटेलर को वॉच देगा। अब यहाँ पे इसकी प्राइस तो बढ़ गई, ठीक है, प्राइस तो बढ़ गई। अब यहाँ पे हो गई 300, यहाँ पे थी 200 पर यहाँ पे है 300। अब 300 पे भी 12% जीएसटी लगेगा, यानी उस रिटेलर को यानी उस शॉप वाले को वो वॉच खरीदनी है तो वो 300 रुपीज तो देगा ही भाई, उसके साथ 12% और एक्स्ट्रा देगा इस होलसेलर को। अब रिटेलर जो है, दुकानदार को तो प्रॉफिट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा भाई, प्राइस तो बढ़ गई। अब कंज्यूमर जो है यानी हम लोग जो है, कस्टमर्स जो है, वो लेते समय तो 400 रुपीज की वॉच ले गई और 12% जीएसटी लेना पड़ेगा, ठीक है, 12% ऑफ 400, वो कस्टमर को 12% एक्स्ट्रा जीएसटी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है, ये जो मैन्युफैक्चर है जीएसटी पेड है 24, ठीक है, जीएसटी पेड 24। अब यहाँ पे सीजीएसटी मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सॉरी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सीजीएसटी हुआ 24 और एसजीएसटी भी 24 होगा, ठीक है, इस होलसेलर से 12 आएगा, 36 माइनस 24, और ये रिटेलर से जो है वो 48 माइनस 36 कितना हुआ, 12, और 12 प्लस 12 दो 24 होता है, बेसिक मैथ्स तो हमें पता ही है, तो ये 24 कहाँ गया, एसजीएसटी में। तो हम मान सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है यानी जिस कंपनी ने उसे मैन्युफैक्चर किया है, तो वो जो जीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, और होलसेलर और रिटेलर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी देते हैं, ठीक है। तो टोटल जीएसटी कितना हुआ, 48, टोटल जीएसटी कितना हुआ 48। अब यहाँ पे कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देता है क्या, नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, नहीं स्टेट गवर्नमेंट को देता है, नहीं, वो देता किसको है भाई, रिटेलर को देता है, रिटेलर किसको देता है, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, यानी कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली टैक्स देता नहीं है गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ पे मान लो एक ट्रेडर है, ठीक है, ये भाई ट्रेडर है, ये इंसान जो है वो ट्रेडर है, तो उसने सप्लायर सप्लायर जो है उससे क्या खरीदा, एक सपोज गुड खरीदा या कौन सा भी, सपोज वी टेक ग्लास, ठीक है, ग्लास लेते हैं, तो उसने लिया, ट्रेडर ने क्या किया, सप्लायर से ग्लास, ये जो मैन्युफैक्चरर है वो ग्लास सप्लाई करता है, ठीक है, तो उस ट्रेडर ने क्या किया भाई, हम ग्लास लेते हैं, ठीक है, अ, उसने लेते समय परचेज गुड कितना है 10,000 रुपीज का, ठीक है, परचेज गुड 10,000 रुपीज का उसने सामान खरीदा, ठीक है, उस पर जीएसटी लगेगा 1,800,
ठीक है, उस पर जीएसटी लगेगा 1800, यानी पेड कितना हुआ 1800 रुपीज इनपुट टैक्स। हम टैक्स पढ़ रहे तो यहाँ पे टैक्स देखेंगे 1800 रुपीज उसने टैक्स लिया। अब ट्रेडर हुए, सपोज मैं ट्रेडर हूँ और मैंने किसी सप्लायर से सामान लिया, अगर मैं उसको टैक्स दे रही हूँ, ट्रेडर अगर टैक्स दे रहा है भाई तो उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। ट्रेडर अगर टैक्स दे रहा है तो उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। अगर when trader sells, ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑफ 15,000, अब उसने सेल कितने को किया, 15,000 को भाई सेल किया, और 2,700 रुपीज जीएसटी लिया यानी टैक्स लिया। ठीक है, अगर मैं हूँ ट्रेडर और मैंने उस सप्लायर से, एक सप्लायर है जिससे मैंने 10,000 रुपीज का सामान लिया, उस पर 1,800 जीएसटी दिया, उसको जीएसटी दिया यानी इनपुट टैक्स। अगर और मैंने वही सामान अगर 15,000 रुपीज को सेल किया और उससे जीएसटी लिया तो आउटपुट टैक्स, जीएसटी दिया तो इनपुट टैक्स। सिंपल है, इनपुट एंड आउटपुट, ये ध्यान में रखने का। इनपुट यानी क्या देना, आउटपुट यानी क्या लेना। ठीक है, पेइंग टैक्स। अब ये जो ट्रेडर है, ट्रेडर जो है वो क्या करता है भाई, पेएबल टैक्स। अभी गवर्नमेंट को तो टैक्स देना ही पड़ेगा, तो टैक्स देते समय क्या करता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यानी ये जो टैक्स है और ये जो टैक्स है, आउटपुट टैक्स जो मैंने लिया है, ट्रेडर ने जो लिया है और ट्रेडर ने जो दिया है, उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करके जो बचता है वो देता है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे 2,700 माइनस 1,800 कितना रह गया, 900 रुपीज, तो वो पेएबल टैक्स है। ट्रेडर सब्सट्रैक्ट इनपुट टैक्स ऑफ 1,800 from output tax of 2,700 and pays the remaining tax to the government। ठीक है, pays the remaining tax to the government। ट्रेडर क्या करता है, इनपुट टैक्स जो है और आउटपुट टैक्स जो है, आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस करता है और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो दे देता है गवर्नमेंट को। समझा, इनपुट टैक्स क्रेडिट इसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट और इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये आपके टेक्स्ट बुक में से ही है। तो ये है फर्स्ट एग्जाम्पल है, मिस्टर रोहित इज अ रिटेलर। ठीक है, मिस्टर रोहित क्या है, रिटेलर है यानी कि दुकानदार, शॉप, उनकी शॉप है। ही पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 6,500 एट द टाइम ऑफ द परचेज। तो उन्होंने सामान लेते समय जीएसटी दिया 6,500 रुपीज का। ही कलेक्टेड जीएसटी ऑफ 8,000 एट द टाइम ऑफ सेल। तो उन्होंने जब सेल की उस गुड़ की थिंग की, जब सेल की तो उन्होंने जीएसटी कितना मिला, 8,000 रुपीज का जीएसटी उन्होंने कलेक्ट किया। फाइंड हिज इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। तो हमें फाइंड क्या करना है, इनपुट टैक्स फाइंड करना है, आउटपुट टैक्स फाइंड करना है। व्हाट इज हिज इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है उसकी, पेएबल जीएसटी हमें फाइंड करना है। Hence find the payable CGST and payable SGST। अब मिस्टर रोहित सॉल्यूशन देखते हैं। मिस्टर रोहित पेएबल जीएसटी मीन्स जीएसटी टू पेड बाय द गवर्नमेंट बाय मिस्टर रोहित। अब पेएबल जीएसटी मतलब क्या, ये जो ट्रेडर है, मिस्टर रोहित जो ट्रेडर है, उनको कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना है उसे कहते हैं पेएबल जीएसटी। ठीक है, उसे कहते हैं पेएबल जीएसटी, यानी गवर्नमेंट, पेएबल जीएसटी मतलब क्या, गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है मुझे, उसे कहते हैं पेएबल जीएसटी। अब यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट टैक्स फाइंड करते हैं। टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। आउटपुट टैक्स क्या है भाई, मैंने जब सेल किया वो चीज तो उस समय मुझे कितना टैक्स मिला, उस समय उसको कितना मिला 8,000, यानी आउटपुट टैक्स क्या हुआ 8,000 रुपीज। अब इनपुट टैक्स क्या होता है, टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। मैंने जब ये परचेज किया सारे गुड्स तो उस समय मुझे टैक्स कितना देना पड़ा, वो है 6,500। ठीक है, अब आईटीसी क्या हुआ 6,500, क्योंकि इनपुट टैक्स है तो इनपुट टैक्स और आईटीसी दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट इक्वल्स टू इनपुट टैक्स। ठीक है, अब जीएसटी पेएबल, गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है उस रिटेलर को,
तो वो कैसे फाइंड करते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, क्यों और इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम यहाँ से आईटीसी भी माइनस कर सकते हैं या फिर आईटी भी माइनस कर सकते हैं इनपुट टैक्स, ठीक है। अब 8000 माइनस 6500 कितना होता है, 1500, ठीक है। तो उस वो जो रिटेलर है उसको गवर्नमेंट को कितना देना है भाई, 1500 रुपीज उसे गवर्नमेंट को देना है टैक्स के मामले। अब पेबल CGST, ठीक है। अब CGST क्या है, अब जीएसटी हाफ ऑफ जीएसटी क्या होता है, CGST ये हमें पता है। देखो 1500 डिवाइडेड बाय 2 750 रुपीज, ठीक है। तो CGST भी हमें 750 मिला और CGST और SGST सेम होते हैं, देयरफॉर SGST इज आल्सो इक्वल टू 750 रुपीज। कितना इजी एग्जांपल था। ये जो एग्जांपल है वो एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ सकता है या फिर वैल्यू चेंज करके भी आ सकता है, बहुत इजी एग्जांपल था ये। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड अ साइकिल फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 4000 टू द होलसेलर, ठीक है। ये जो मैन्युफैक्चर है उन्होंने क्या बनाया है, साइकिल बनाई, तो साइकिल उन्होंने सेल की है एक होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर कितने को हुई, 4000 रुपीज, ठीक है, 4000 रुपीज। होलसेलर सोल्ड इट टू द रिटेलर, ठीक है। होलसेलर ने सोल्ड की रिटेलर को कितने रुपीज को, 4800, टैक्सेबल वैल्यू है 4800। रिटेलर सोल्ड टू द कस्टमर फॉर 5200। अब जो रिटेलर है वो शॉप वाला है, उसने कस्टमर को कितने को दी, 5200 को। रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, साइकिल विद जीएसटी कितना होता है, 12%। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द पेएबल CGST एंड SGST एट ईच स्टेज ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हमें कंप्लीट करने हैं। ट्रेडिंग चेन, ठीक है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चर लिखते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चर ने दी है, ठीक है। मैन्युफैक्चर ने 4000 रुपीज को किसको दी है, होलसेलर को। होलसेलर ने किसको दी, रिटेलर को, कितने को, 4800 को। और रिटेलर ने कस्टमर को कितने को दी, 5200 को, ठीक है। अब 4000 में भी 12% GST है, या इन सब पे 12% GST लगेगा। आउटपुट टैक्स ऑफ द मैन्युफैक्चर, ठीक है, आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर 12% ऑफ 4000। अब ये जो ब्लैंक है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो 12% है यानी 100 जो है डिनोमिनेटर लगाया जाएगा, 12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 40,000, ठीक है। अब हम ये सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, 480, ठीक है। GST पेएबल बाय द, नहीं एक मिनट, 40 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आता है, हाँ 40 मल्टीप्लाइड बाय 480 आता है। तो GST पेएबल बाय द मैन्युफैक्चर, अब आउटपुट टैक्स कितना हुआ, 480 रुपीज, ठीक है। GST पेएबल बाय द मैन्युफैक्चर इज इक्वल टू, मैन्युफैक्चर इज इक्वल टू 480 रुपीज। अब आउटपुट टैक्स ऑफ द होलसेलर, अब मैन्युफैक्चरर का, ये मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर, इन सब के आउटपुट टैक्स जो है वो अलग 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 है, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स ऑफ मैन्युफैक्चर आया 480 रुपीज। अब आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर फाइंड करते हैं, 12% ऑफ 4800, यानी क्या हो जाएगा, 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 4800। अगर हम ये सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, 576 रुपीज, ठीक है। GST पेएबल बाय द होलसेलर, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जो कि है 576 माइनस 480 विच इज इक्वल टू 96। अब यहाँ पे है आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर। अब मैन्युफैक्चरर का आउटपुट टैक्स हो गया, होलसेलर का आउटपुट टैक्स हो गया, अब रहेगा रिटेलर। अब रिटेलर का आउटपुट टैक्स क्या आएगा, 12% ऑफ 50 to 100, 12/100 मल्टीप्लाइड बाय 5200, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 12 मल्टीप्लाइड बाय 52 कितना आता है, 624, ठीक है।
₹624। आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर कितना आया? ₹624। अब जीएसटी पेएबल बाय द रिटेलर, आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स तो है 624 और इनपुट टैक्स कितना है इसका? आउटपुट टैक्स इज 624 और इनपुट टैक्स कितना है? 5200। 5200 माइनस 624 कितना आता है? 5200 माइनस 624 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है मेरी तरफ से। $624 माइनस 480 कितना होता है भाई? 624 माइनस 480 144। ठीक है, 144 रुपीज। तो जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर कितना आया? 144 रुपीज। अब ये चार्ट है स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट ईच स्टेज ऑफ ट्रेडिंग। इंडिविजुअल यहाँ पे दिए गए जीएसटी पेएबल। तो मैन्युफैक्चरर का जीएसटी कितना है? 480 रुपीज। होलसेलर का है 96 और रिटेलर का कितना है? 144। ठीक है, अब सीजीएसटी इसका हाफ आएगा यानी 240। 96 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? 96 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8 4 जा 8 2 8 जा 60 48 रुपीज। ठीक है, और 144 यानी 144 डिवाइडेड बाय 2 72। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होते हैं तो हम लिख सकते हैं 240 48 72। अब इनके टोटल करें तो 480 प्लस 96 प्लस 144 कितना आता है? 720। ठीक है, जीएसटी पेएबल टोटल कितना आया? 720 रुपीज और सीजीएसटी पेएबल कितना हुआ? 240 प्लस 48 प्लस 72। $360। ठीक है, सीजीएसटी पेएबल कितना आया? 360 रुपीज। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होते हैं तो एसजीएसटी भी क्या होगा? 360। ठीक है, आया समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स जो है उन्हें ये वीडियो शेयर करें और आपको जो क्वेश्चंस है डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।